अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का दिन सियासी और कानूनी तौर पे इंतहाई अहम दिन था, बल्कि आप अगर ये कहें तो गलत ना होगा कि ये आज से शुरू होने वाला हफ्ता जो है ये इंतहाई अहम हफ्ता है, सियासी तौर पर भी कानूनी तौर पर भी। और आज के दिन से उसका आगाज़ हो गया है। मुताद्दिद पेशरफ्त हुई है आज के दिन में, जो मैं आपके सामने एक एक करके सामने रखूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी जो पेशरफ्त हुई है, ये जो सबसे बड़ा फैसला है, वो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। जो 9 मई की पादाश में जो मुल्ज़िमान या जो सिविलियन शहरी थे, उनके जो फौजी अदालतों में ट्रायल्स चल रहे थे, उस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने इंतहाई बड़ा फैसला दिया है। 5 रुकनी बेंच था जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में। उनका ये फैसला आया है कि उन्होंने इन सिविलियन शहरियों, जो कि आमतौर पर कहा गया है कि 103 के करीब तादाद है, उनका फौजी अदालतों में ट्रायल्स जो हैं उसको कलदम करार दे दिया है। यानी ये कहा गया है कि जी इन शहरियों का, जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, वो या मुल्ज़िमान जो हैं, उनका फौजी अदालतों में उनका केसेस नहीं चलाया जा सकता। उनका आम या सिविलियन अदालतों या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में इनका केसेस चलाया जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। इसको अगर आप 9 मई वाक़े और के बाद हमारी रियासत का जिस तरह रद्द-ए-अमल आया है, उसको देखते हुए अगर आप इस फैसले को समझें तो ये इंतहाई बड़ा फैसला है। और एक तरह से ये फैसला जो हमारे रियासत ने जो एक कदम उठाए थे, या रियासत की ने जो इक़दाम उठाए थे, ये उन इक़दाम को नफ़ी कर रहा है, उन इक़दाम को ख़त्म करवा रहा है। मैं अगर इस फैसले की सीधे नुकात आपके सामने रखूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी शहरियों के जो आम शहरी हैं, उनके मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलाने को उन्होंने कलदम करार दे दिया है। और अदालत ने कहा है कि आम शहरियों के मुकदमा को फ़ौजी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने 9 और 10 मई के वाक़यात में गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद के मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलाने का हुक्म जो दिया था वो वापस अब हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जिस तरह मैंने बताया कि उनकी सरबराही में 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है, जो कि 4-1 की अक्सरियत से ये फैसला सामने आया है कि सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में चलाने से मुताल्लिक जो दरखास्तें दायर रहीं, उन पर फैसला दिया है। जस्टिस एजाजुल हसन के अलावा इस बेंच में, जो कि लार्जर बेंच है, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थी। अदालत ने अपने फैसले में आर्मी एक्ट में मौजूद जो शिकें हैं 2D1 उसको भी आइन से मुतसादिम करार दिया है। और ये जो आर्मी एक्ट की ये शिक है, इसके तहत आम शहरियों का भी फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि 4-1 के तनासुब से फैसला है, जो सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक जो समाअत हुई, जो आर्मी एक्ट की सेक्शन 1(2)D और 2(2)D इन दोनों को कलदम करार दे दिया गया है। आर्मी एक्ट की सेक्शन 59(4) को भी गैर आइनी करार दिया गया है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने जो आर्मी एक्ट की दफात कलदम करार देने पर अपनी राय पर ये फैसला जो है, अपनी राय महफूज फिलहाल इन्होंने कर ली है। अदालत ने अपने फैसले में आर्मी एक्ट में कहा गया है कि आम शहरियों के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालतों में भेजने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए दरखास्तों में कहा गया था कि सिविलियन के मुकदमा फौजी अदालतों में चलाने का इकदाम आइन से मुतसादिम है। ये दरखास्तें दायर की गई थी। ये जो दरखास्तें दायर की गई थी, उनमें दरखास्त गुजार जो थे, उनमें सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी शामिल थे। इन दरखास्तों में 13 समातें हुई, जिसके बाद अदालत ने इन दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था। और अदालत में आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फौजी तनसीबात पर हमलों में 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए जा रहे थे। और अब ये फैसला जो है वो ये इन जो मुकदमात हैं, इनके मुस्तकबिल का तयन करेगा। जो बज़ाहिर अब देखते हैं कि आया क्या इसके ऊपर अपील भी की जाती है इस फैसले के ऊपर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और रियासत इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है, ये भी देखना इंतहाई दिलचस्प होगा। एक तो ये मामला है जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों और बिलखुसूस ये जो रहनुमा और जो दीगर जो लोग हैं, जो कि इन 9 और 10 मई की पादाश में पाबंद सलासल है, फौजी अदालतों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ये रिलीफ का बायस ज़रूर बनेगा ये फैसला। अब अगर लेकिन जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जो साबिक वज़ीर खारजा हैं और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनके लिए रिलीफ का दिन आज साबित नहीं हुआ है। मैं अब ये दूसरी आपको डेवलपमेंट आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि साइफर केस में इन दोनों अहबाब के खिलाफ जो है वो फर्द जुर्म आयद हो गई है। आज ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक खुसूसी अदालत बनाई गई थी। जस्टिस जज अबुल हसनात जो है महमूद जुल्करनैन, उनकी सरबराही में ये अदालत थी। वहाँ पे आज जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है साइफर केस में। ये फर्द जुर्म जो है उसमें ये कहा गया है, जो उसके मैं मतन आपके सामने रखूँ, कि ये कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा पर कौमी मफाद पर समझौता करने की फर्द जुर्म आयद की गई है। इस फर्द जुर्म
के मुताबिक इमरान खान ने साइफर सिक्योरिटी सिस्टम, पाकिस्तान के सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम और बैरून मुल्क पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया या नुकसान पहुंचाया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से कहा गया कि वो ताज़ीरात पाकिस्तान की शिक 34 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। फर्द जुर्म में इमरान खान से कहा गया है कि आपने बतौर वजीर आजम गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने कब्जे में रखा और फिर इस खुफिया दस्तावेज को गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया। फर्द जुर्म के मुताबिक साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज थी, जिसे आपने सीक्रेट दस्तावेज को ममनुआ मकाम यानी जलसे आम में गलत तरीके से सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान पर यह फर्द जुर्म भी आयद की गई है कि आपने साइफर की खुफिया मालूमात गैर मुतल्लिका अफराद तक पहुंचाई। फर्द जुर्म में मजीद कहा गया है कि आप रियासत के मफाद के खिलाफ ये इत्तला इस्तेमाल करने के मजाज नहीं थे। फर्द जुर्म में मजीद कहा गया है, वजारत खारजा यानी शाह महमूद कुरैशी का जिक्र करने कहा गया है कि ने आप पर एतमाद करते हुए साइफर आपको फराहम किया। आपने साइफर को अपने पास रखकर मजमूम जाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और यूं आपने साइफर और पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयत की मात्रा जो की गई है उसके मुताबिक आपके अमल से रियासत पाकिस्तान की सेफ्टी मुतासर हुई है, सिक्योरिटी रिस्क या सिक्योरिटी ब्रीच के आप मुर्तकिब हुए। इस फर्द जुर्म में यह भी कहा गया है कि 28 मार्च 2022 को बनी गालिमा एक इजलास हुआ जिसमें शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी के हमरा मजमूम मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल करने की बाकायदा मनसूबा बंदी की गई। ये तमाम फर्द जुर्म आयद हैं। हमें पता है कि इस मामले में जो इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, वो भी वादमात गवाह बन चुके हैं। उनका जो बयान भी एक सामने आ चुका है और दीगर जो मुबैना वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं उनमें भी ये बारहा ये चीज़ सामने आती रही है कि इमरान खान ने खुद कहा कि जी हमने इसको जो है अपने सियासी मफाद के लिए खेलना है। ये खेलने का वर्ड इमरान खान ने खुद इस्तेमाल किया। यानी ये वो केस है जो कि इमरान खान साहब के लिए एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल पैदा करेगा और बहुत मुश्किल का बायस बनेगी। तीसरी जो अहम आज की डेवलपमेंट है वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद जो कि 21 तारीख को पाकिस्तान पहुंचे। फ़कीदुल मिसाल जलसा भी हुआ जहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया और उनकी एक दबंग सियासी वापसी जो है वो सामने आई है। उनके लिए भी कानूनी चैलेंजेस मौजूद हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए बेहतरी का सामान पैदा होता चला जा रहा है। कल का दिन इंतहाई अहम है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए कि जब वो एवन फील्ड और अजीज़िया जो रेफरेंसेज हैं जिनमें उनको सज़ा हुई है उसमें जो अपील का हक है या अपील की बहाली के लिए उन्होंने जो है दरखास्तें दायर की गई और उन दरखास्तों पर कल समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक स्पेशल बेंच जो है तैयार हुआ है। जस्टिस आमिर फारूक और उसमें हिस्सा हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं और ये अब नवाज शरीफ के इन 2 केसेस के ऊपर जो अपील का हक है आया उनको मिलता है, अपील उनकी बहाल होती हैं नहीं होती हैं, ये कल के दिन से हमें वाज़ेह होना शुरू करेगा। लेकिन एक तौर पर कह सकते हैं कि सियासी और कानूनी तौर पर आपको ये वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जमात के लिए बिलखुसूस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए जहाँ मुश्किलात बढ़ रही हैं वहाँ मुस्लिम लीग उनके कायद नवाज शरीफ के लिए कुछ हद तक मुश्किलात में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह उनकी वापसी हुई उसके ऊपर भी ये बात की गई कि जी उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया गया। फिलहाल वो इस वक्त जो है वो मरी में हैं, ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे हैं मरी के। कल देखते हैं कि उनको कानूनी तौर पर इस्लामाबाद से भी उनको ठंडी हवा का झोंका नसीब होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया।